दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है दोस्तों 2 दिसंबर और आज के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें भी टेस्ट देने की ज़रूरत होगी वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से टेस्ट भी दे सकते हैं और जिन्हें पीडीएफ डाउनलोड करना होगा वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आपको टेस्ट देना हो तो हमेशा बैकडेट का टेस्ट दीजिए। जैसे कि आज है 2 दिसंबर, तो आज आप सिर्फ वीडियो देख लीजिए, आप पीडीएफ के माध्यम से रीड कर लीजिए। लेकिन जो टेस्ट की बात आती है, टेस्ट हमेशा आप 1-2 दिन पुराने जो करंट अफेयर आपने पढ़ लिया है उसका टेस्ट दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है, कितने क्वेश्चन आपको याद रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। एक बात का और ध्यान देंगे, इस समय सुबह के 8 बजे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें मैं खुद पिछले 2 महीने से काम कर रहा था और पूरे साल का डेटा समराइज करके 30 दिनों का एक प्रोग्राम बनाया हो। ये 30 दिनों का प्रोग्राम पूरी तरह से निःशुल्क चलाया जा रहा है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए सुबह 8 बजे रेडी रहा करिए। उसमें आपको एक स्पेशल पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाता है जो कि वहाँ पर पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं डाउनलोड किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। एप्लीकेशन पर दोस्तों अभी तक 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन टाइप हो चुके हैं। उसके अलावा तमाम मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिख रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ मिशन कोविड की शुरुआत किस देश ने किया है। ठीक है, तो इस बार दोस्तों भारत की तरफ से मिशन कोविड की शुरुआत कर दी गई है और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी शुरुआत किया है और इसका पहला चरण स्टार्ट हो गया है। और पहले चरण की जो अवधि डिसाइड की गई है वो 1 वर्ष की अवधि, यानी कि अगले 12 महीनों के लिए 900 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के भारत सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें कोविड मिशन के तहत दोस्तों इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, कोविड मिशन में होगा क्या? जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना वायरस के चलते देश में बड़ी लोग असहजता, असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, तो उनको उससे निकाला जाएगा और धीरे धीरे लोगों को कोविड से संबंधित जो वैक्सीन है वो दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने बहुत सारी वैक्सीन का नाम भी सुना होगा। पिछले 2-3 महीनों में लगातार ये वैक्सीन काफ़ी चर्चा में रही। जैसे एक वैक्सीन है दोस्तों कोविशील्ड, क्या नाम है? कोविशील्ड। ठीक है, अब तक मैं बताऊं आपको तो 5 ऐसे वैक्सीन हैं जिनका परीक्षण मानव के ऊपर हो चुका है, जिसमें से कोविशील्ड आपका पहला है। लिख रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको SII बोलते हैं, उसके द्वारा भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेन का कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम दिया गया कोविशील्ड, ठीक है, उसका तीसरा चरण का परीक्षण आयोजित किया जा रहा है। तो कोविशील्ड का नाम आपको ध्यान देना है। एक और वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। ये भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान का भी जो है सहयोग लिया जा रहा है। ये पूरी तरह से स्वदेशी जो है ये वैक्सीन बनने वाली है। इसके अलावा जाइकोव डी का नाम सुना होगा, जाइडस एक कंपनी है, जाइडस कैडिला, ठीक है, उसके द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखेगा। स्पुतनिक वी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इसका दूसरा और तीसरा चरण जो है ये बहुत जल्द टेस्ट होने वाला, ये रूस के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा BNT162B2 ये भी जो है भारत सरकार की तरफ से अमेरिकी कंपनी एक है जिसका नाम है फाइजर, उसके द्वारा मिलजुल करके डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि पहले चरण में 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ भारत जो है मिशन कोविड की शुरुआत कर दिया है। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख रहा है कि विश्व अंतरिक्ष इतिहास में किस अंतरिक्ष यान द्वारा पहली बार क्षुद्र ग्रह से भूमिगत नमूने एकत्रित किए गए? देखिए अभी तक आपने सुना होगा कि मंगल ग्रह से कुछ नमूने लाए गए या फिर किसी ग्रह से लाए गए या फिर हमारी चंद्रमा की धरती से नमूने एकत्रित किए जा रहे थे। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उससे भी नमूने एकत्रित किए गए हों। अगर मैं क्षुद्र ग्रह की बात करूं तो स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं, जैसे आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। मंगल के बाद दोस्तों क्षुद्र ग्रहों की एक पूरी की पूरी पेटी है और उसके बाद जो है ये बाह्य ग्रह हैं जिन्हें जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, जिसमें बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण हो गए। ठीक है, तो 4 आपके आंतरिक होते हैं और 4 आपके बाह्य होते हैं। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह से भूमिगत नमूने जो है एकत्रित किए गए और वो किस सैटेलाइट के माध्यम से नमूने एकत्रित किए गए उसका नाम आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान था जिसका नाम था हायबुसा। क्या नाम था? हायबुसा। हायबुसा नाम का आपने बाइक का नाम भी सुना होगा, बड़ा फेमस बाइक होता है हायबुसा का, एक बार आप गूगल करके देख सकते हैं। हायबुसा 2
नाम का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जो कि 2003 में पृथ्वी से भेजा गया था, और अभी वो जो है दोस्तों 2020 में इसी दिसंबर महीने में, ठीक है, ये कुछ नमूनों को लेकर के वापस लौट रहा है। अच्छा, वापस लौटेगा किस स्थान पर, तो जो जगह डिसाइड किया गया है वो है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेगा। और किससे संबंधित ये मिशन है हायाबुसा, तो याद रखें दोस्तों ये जापान से संबंधित मिशन है, तो इसको भी याद रखेगा। देखिए लिख भी रहा है कि हायाबुसा 2 एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। यह 9 मई 2003 को पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया था और 6 दिसंबर 2020 को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में यह उतरने वाला है। यह संपूर्ण ऑपरेशन जाक्सा, जिसे जापानी एरोस्पेस अन्वेषण एजेंसी कहा जाता है, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी क्षुद्र ग्रह से भूमिगत नमूने एकत्रित किए गए हों, ठीक है। इस तथ्य को आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा नव अनुमोदित कोविड-19 परीक्षण विधि है। अच्छा, कौन सी ऐसी विधि है जिसको अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 टेस्ट के लिए जो है अनुमोदित किया गया है, ठीक है। और किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है, के द्वारा जो है अनुमोदित किया गया। आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। तो उसका नाम है दोस्तों ड्राई स्वैब डायरेक्ट, ठीक है। स्वैब का नाम सुना होगा ना। तो स्वैब जो होता है दोस्तों एक तरह से गले का लार होता है, ठीक है, उसको लेकर के टेस्ट किया जाएगा। स्पेशली अगर मैं इस स्वैब टेस्ट की बात करूं तो यह आरएनए से संबंधित एक विधि है। आरएनए डीएनए का नाम सुना होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, या फिर ठीक है, उसी तरह से आरएनए होता है, तो इसको याद रखिएगा। या आरएनए विधि है, या इसको आरएनए निष्कर्षण परीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लिख रहा है कि 30 नवंबर 2020 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR परीक्षण विधि को कोविड-19 वायरस का परीक्षण करने के लिए अनुमोदित किया गया। यह एक आरएनए निष्कर्षण परीक्षण विधि है। कह रहा है यह देश में वायरस के परीक्षण को 2 से 3 गुना बढ़ाने के लिए विधि विकसित किया गया, और ये जो है अब तक की सबसे सस्ती और आप कह सकते हैं कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इसके माध्यम से टेस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख रहा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, ये भारत के क्या है, विदेश मंत्री हैं। कह रहा है एस जयशंकर इस समय 3 देशों की यात्रा पर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनकी इस विदेशी यात्रा का हिस्सा नहीं है, ठीक है। देखिए कौन सा देश हिस्सा नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। तो वो 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। एक तो देश है सेशल्स, ठीक है, सेशल्स याद रखेगा दोस्तों, सेशल्स की यात्रा पर वो हैं। दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा है बहरीन, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों याद रखेगा जो सऊदी अरब देश हैं ये सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सेशल्स की और यूनाइटेड अरब अमीरात की और बहरीन की, तो ये तीनों देशों की यात्रा वो करने वाले हैं, ठीक है। और इनकी यात्रा स्टार्ट हो चुकी इसी 27-28 नवंबर से, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और भी खास न्यूज़ देख लेते हैं। लिख रहा है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय 3 देशों की विदेशी दौरे पर हैं, जबकि वे पहले ही बहरीन यूएई का दौरा कर चुके हैं। इन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। अब तीसरी यात्रा उनकी सेशल्स में होगी। लिख रहा है जयशंकर सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, जिनका नाम है बेबल राम कल्याण, उनसे मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है। और इसको आप याद रखेंगे, करा कि नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें इस जीत की शुभकामनाएं भी देंगे, इसको भी आप याद रखेगा। लेकिन सऊदी अरब दोस्तों ये उन 3 देशों की यात्रा का हिस्सा नहीं है। सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए। 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, तो इमेज में आपको दिख गया होगा दोस्तों, इसलिए आप इसका उत्तर बता ले जा रहे हो। चलो सही है, ठीक है, विराट कोहली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विराट कोहली ने बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, 22,000 रन पूरा करना, वो भी सबसे दुनिया में सबसे तेज यह कार्य करके दिखाना, मतलब कि सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं 22,000 रन पूरा करने वाले, ठीक है। इसको याद रखेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले भी दोस्तों इस तरह का रिकॉर्ड बनाया है, बट वो किसने बनाया, तो राहुल द्रविड़ ने बनाया था, ठीक है। अभी इस बार कोहली ने बनाया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जगह पर अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, इसको बताइए जल्दी से, ठीक है। देखिए आपसे बोल दिया सीधा सीधा कि अरब खाड़ी देश है, ठीक है। और अरब खाड़ी देश में आप इन सभी का नाम आप ध्यान दे सकते हैं कि सभी अरब खाड़ी वाले में आते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे दोस्तों यह देश है दुबई। क्या है, दुबई, ठीक है, दुबई याद रखेगा, दुबई आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। लिख रहा है कि अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात दुबई के
सआह सोएब में स्थापित किया जा रहा है। 2400 मेगावाट हसायन क्लीन कोयला पावर स्टेशन कुल $3.4 बिलियन की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जाएगा। देखिए मुद्दा यह है कि कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और किस नंबर का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बना दोस्तों क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि ये अरब खाड़ी देश में आयोजित किया जा रहा है कोयला आधारित पावर प्लांट, ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि चंद्रभागा समुद्र तट जो कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन स्थल है, ये कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये चंद्रभागा समुद्र तट कहाँ का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इमेज में आप थोड़ा सा देख रहे होंगे, यहाँ पर ये सूर्य चक्र बना हुआ है। सूर्य चक्र कहाँ पर है? सूर्य मंदिर में है, कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ पड़ता है? ये आपके उड़ीसा में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। ये फिलहाल तो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा लेट लतीफ़ स्टार्ट हुआ है, बट ये स्टार्ट हो रहा है उड़ीसा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक की कौन सी नंबर की जयंती मनाई गई, ठीक है, गुरु नानक जी की कौन सी जयंती मनाई गई दोस्तों? तो याद रहेंगे आप लोग, याद रखेगा गुरु नानक जी के जन्म की बात करें तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। 1469 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो जिस वर्ष आपका चौसा का युद्ध लड़ा था हुमायूं और शेरशाह ने, उसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर पंजाब में, ठीक है। और जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी नाम का एक जगह था जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। सिख धर्म में की शुरुआत ही इन्होंने किया था। ये सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। 10वें नंबर पर गुरु गोविंद साहब आते हैं। उसके बाद जो है गुरु की परंपरा समाप्त कर दी गई। और जो है ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो इस बार कौन से नंबर की जयंती थी? तो याद रखेगा दोस्तों 551वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। 2019 में 550वीं थी, ठीक है। इस बार 551वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाकी के डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते थे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ, ठीक है। जहाँ पर जरूरी होता वहाँ पर डिस्क्रिप्शन जरूर दिए जाते हैं। दिख रहा है प्रतिवर्ष 1960 से 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ष 2020 की थीम, इस वर्ष की थीम क्या है? एंडिंग द HIV, जो ठीक इसकी थीम है। तो आपको बताना है क्या ये सत्य है। तो याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके स्टार्टिंग की, तो ये मनाया तो जाता है 1 दिसंबर को, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 दिसंबर के साथ साथ अगर बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत का जो डेट दे रहा है, टाइम जो दे रहा है, वो 1960 नहीं है, वो है 1988, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। आज मैं जब करंट अफेयर में पढ़ा तो मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई, ठीक है। तो याद रखेगा ये हो जाएगा 1988 यहाँ पर। तो इसको याद रखेगा। और बाकी जो थीम है उसको आप याद रखेगा, ठीक है। HIV वायरस से फैलता है, एलिसा नाम का टेस्ट होता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। करा दिल्ली चलो भारत में किस श्रेणी के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध का नाम है? तो दिल्ली चलो दोस्तों, इस तरह का आंदोलन आपने पहले भी देखा होगा, बट इस समय भारत में फिर से दिल्ली चलो आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन किया जा रहा है भारत के किसानों की तरफ से, ठीक है दोस्तों। मैंने इधर बीच न्यूज़ देखा, मुझे बड़ी ग्लानि फील हो रही थी कि किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा और आंदोलन में उनकी कुछ मांगे थी। शायद किसान बिल का वो विरोध कर रहे थे, ठीक है। कुछ हो सकता है कि विरोध हो सकता है कि इस बिल के खिलाफ हो या जो कुछ भी हो, लेकिन उनका हक बनता है। अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बात रखने के लिए दोस्तों किसानों को जिस तरह से रोका जा रहा था, मैंने खुद इस चीज़ को आज तक और ABP न्यूज़ वगैरह जितने भी न्यूज़ चैनल थे वहाँ पे मैंने देखा इस चीज़ को कि किस तरह से भारत की जो पुलिस है, भारत की पुलिस नहीं कर सकते, वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उसके उनके द्वारा जो है किसानों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। और किसानों की तरफ से जो बातें कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं मुझे चुभी, ठीक है, अच्छाई के लिए, ठीक है। किसान अच्छे थे, वहाँ पर पुलिस मुझे गंदी दिखी, ठीक, थोड़ी सी, क्योंकि किसानों ने कहा कि हमें अपने देश में हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे लगता है कि हम किसी बाहरी देश के रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता तक नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत है भाई। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो गलत है। अगर चुनाव के लिए रैली हो रही तो सही है। अगर रैली होगा तो उसमें कोविड का कोई दोष नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ठीक है। आपको याद होगा कुछ समय पहले, अगर मैं मार्च महीने की बात कर दूं तो उस समय MP में चुनाव चल रहे थे कुछ, ठीक है। कुछ लिमिटेड सीटों के चुनाव थे, तो उस समय तक नहीं था कोरोना वायरस। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गया उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, ठीक है। अभी बिहार चुनाव होना था, ठीक है। पूरा कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो गया। बिहार चुनाव के बाद फिर से कोरोना आ गया, ठीक है। अभी आगे भी इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। तो सरकार की जो भी अपनी पॉलिसीज़ हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो बात मैं अपनी खोल के सामने रखता हूँ हमेशा आपके सामने, कि भारत के जवान और भारत के किसान के साथ बदसलूकी न की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और भारत के जो शिक्षक हैं, भारत के जो बच्चे हैं,
जो कि भारत के भविष्य हैं, उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। खैर जो भी मुद्दा हो, तो आप याद रखिएगा, ये दिल्ली चलो का नारा ये किसानों की तरफ से दिया गया। पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से किसान जो है एक समूह बना करके दिल्ली चलो के नाम से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।